नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट को समझने वाले हैं जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1905 के बंगाल विभाजन की, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस ऐतिहासिक घटना की परतें खोलते हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत की एक सोची समझी चाल का नतीजा उनकी उम्मीदों से एकदम उल्टा निकला। हम इस पूरी घटना को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। इससे ये समझने में आसानी होगी कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, इसका असर क्या हुआ और भारतीय इतिहास के लिए इसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बंगाल का विभाजन आखिर था क्या। देखिए, इसकी घोषणा हुई जुलाई 1905 में और 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हो गया। इस एक फैसले ने ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े और राजनीतिक तौर पर सबसे एक्टिव प्रांत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है इस विभाजन के पीछे का ऑफिशियल रीजन और जो असली राजनीतिक मकसद था उसके बीच का जमीन आसमान का फर्क। तो देखिए, अंग्रेजों ने दुनिया के सामने तो कहा कि भाई ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है ताकि शासन अच्छे से चले, लेकिन उनके जो अंदरूनी दस्तावेज थे ना, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। उनकी असली रणनीति थी बंगाल को धर्म और भाषा के आधार पर बांटकर कमजोर कर देना। मतलब साफ था, इस विभाजन के जरिए वे बंगालियों को अपने ही नए बने प्रांतों में माइनॉरिटी बनाना चाहते थे ताकि उनकी जो राजनीतिक आवाज थी उसे दबाया जा सके। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंगाल को आखिर किस तरह से बांटा गया था। और ये टेबल उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को साफ साफ दिखाती है। इस बंटवारे से एक हिंदू मेजॉरिटी वाला पश्चिम बंगाल बना और दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी वाला पूर्वी बंगाल और असम। हाँ, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने इस उम्मीद में विभाजन का समर्थन किया कि इससे उनका राजनीतिक दबदबा बढ़ेगा। इस घोषणा के बाद जो हुआ ना, उसकी उम्मीद शायद अंग्रेजों ने सपने में भी नहीं की होगी। पूरे भारत में विरोध की एक ऐसी लहर उठी जिसने सबको एकजुट कर दिया। सोचिए जरा, उस दिन बंगाल में कहीं कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने उपवास रखा, वे नंगे पैर गंगा तट तक गए और वंदे मातरम जैसे देशभक्ति गीत गाते हुए जुलूस निकाले। क्या भावनात्मक और शक्तिशाली प्रदर्शन रहा होगा वो। ये विरोध सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल आंदोलन बन चुका था। इसका एक ही लक्ष्य था, आत्मनिर्भरता या कहिए आत्मशक्ति हासिल करना। और इसमें छात्रों, महिलाओं और आम नागरिकों ने सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब सोचिए, इतने बड़े ब्रिटिश अधिकारी का ये बयान, ये तो अंग्रेजों की बांटने वाली नीति का खुला सबूत था। ऐसे बयानों में लोगों के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और ऐतिहासिक आंदोलन का आखिर नतीजा क्या निकला। पूरे 6 साल तक जबरदस्त विरोध चला और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बंगाल विभाजन का रद्द होना भारतीयों की एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। इसने एक तरफ देश को जोड़ा तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक राजनीति के बीज भी बो दिए। बंगाल का विभाजन इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे जनता को बांटने के इरादे से लिया गया एक फैसला अनजाने में ही एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बना सकता है। ये अपने पीछे एक ऐसी जटिल विरासत छोड़ गया जिस पर आज भी बहस होती है।